आयुर्वेद क्या कहता है? जब शरीर की धातु कमजोर होने लगती है, वात दोष बढ़ने लगता है और पोषण सही तरीके से शरीर के अंतिम हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता, तब सबसे पहले पैरों में कमजोरी दिखाई देती है। वहीं आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि 50-60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में 3 बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। मांसपेशियां कमजोर होना, हड्डियां कमजोर होना और रक्त संचार पहले जैसा नहीं रहना। यही कारण है कि पैरों में दर्द, कमजोरी, ऐंठन, घुटनों की तकलीफ और जल्दी थक जाना ऐसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर समय रहते खान पान और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कर लिए जाएं, तो शरीर को दोबारा मजबूत बनाने का मौका मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगी जो भारतीय रसोई में हमेशा ही मौजूद होती हैं और उन 7 चीजों से आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, मांसपेशियों को ताकतवर कर सकते हैं, रक्त के प्रवाह को भी सही कर सकते हैं। ये कोई महंगे सप्लीमेंट नहीं है, ना ही कोई विदेशी सुपर फूड है। ये सभी चीजें हमारी भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में जो सबसे पहले नंबर पर चीज आ रही है वो हमारे दादा दादी वर्षों से खाते आ रहे हैं। आज भी कई आयुर्वेदाचार्य और न्यूट्रिशन विशेषज्ञ इसे सुबह के लिए बेहतरीन प्राकृतिक खाद्य पदार्थ मानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बताई गई सारी की सारी जानकारी आपको आने वाले वर्षों के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्ती दे दे। उन 7 चीजों को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर हमारी हड्डियां कमजोर, हमारी मांसपेशियां कमजोर और रक्त प्रवाह जो है वो स्लो क्यों हो जाता है। सबसे पहले कारण जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी का इलाज तभी अच्छे से हो पाता है जब हमें उस बीमारी के कारणों का पता हो। आयुर्वेद में कहा गया है कि रोग का कारण जान लेना ही आधा उपचार है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला, मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना। आधुनिक चिकित्सा में इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, व्यायाम और पोषण नहीं मिले तो हर वर्ष मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि पहले जो शरीर आसानी से उठ जाता था, अब उसी शरीर को उठने में मेहनत लगती है। दूसरा कारण है हड्डियों का कमजोर होना। आयुर्वेद के अनुसार जब अस्थि धातु का पोषण कम होने लगता है, तब हड्डियां अपनी मजबूती खोने लगती हैं। वही विज्ञान कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम और विटामिन डी का संतुलन बिगड़ने लगता है। अगर समय रहते सही भोजन ना लिया जाए तो हड्डियां धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगती हैं। और तीसरा कारण है रक्त संचार का धीमा होना। दिल से सबसे दूर हमारे पैर होते हैं, इसीलिए अगर रक्त संचार थोड़ा भी कमजोर पड़े तो सबसे पहले असर पैरों पर दिखाई देता है। इसी वजह से पैरों में ठंडापन, झंझनाहट, जल्दी थकावट और चलने में भारीपन महसूस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन तीनों समस्याओं पर सही भोजन काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए हम शुरू करते हैं वो 7 चीजें कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल आज ही से आपने करना शुरू करना है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या दमन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो सबसे पहले जानते हैं 7वीं चीज के बारे में। बहुत से लोग केले को सिर्फ वजन बढ़ाने वाला फल मानते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। एक अच्छी तरह पका हुआ केला पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और पोटेशियम और प्राकृतिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आपको रात में पिंडलियों में ऐंठन होती है, चलते समय मांसपेशियों में खिंचाव होता है या पैरों में जल्दी थकावट महसूस होती है, तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन भी एक कारण हो सकता है। पोटेशियम मांसपेशियों के सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी पका हुआ केला शरीर को पोषण देने वाला और बलवर्धक माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना भी जरूरी है। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते के साथ एक मध्यम आकार का पका हुआ केला खाएं। और अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो बहुत ज्यादा केला पका हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको किडनी की समस्या है तो आपने केला नहीं खाना। बात करते हैं 6वें अनाज की, और वो है रागी, जिसे नाचनी भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे पौष्टिक अनाज कौन सा है, जो शायद बहुत कम लोग रागी का नाम लेंगे, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों ही रागी को बेहद पौष्टिक अनाज मानते हैं। रागी में कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और कई आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। जो लोग दूध नहीं पी पाते, उनके लिए रागी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर को बल देने वाला, अस्थि धातु को पोषण देने वाला माना जाता है। इसे कैसे खाना है? सुबह रागी का दलिया खा सकते हैं, रागी का चिल्ला बना सकते हैं, रागी की रोटी नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। अगर स्वाद बढ़ाना है तो इसमें थोड़ा सा देसी घी, इलायची मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन लोगों ने रागी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकेला कैल्शियम खा लेना काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें विटामिन डी की खास जरूरत होती है। तो रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप आपने जरूर लेनी है। अब बात करते हैं 5वीं चीज की। हमारे घरों में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, रोज भीगे हुए बादाम खाओ, दिमाग और शरीर दोनों मजबूत
बनाओ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बादाम सिर्फ दिमाग के लिए नहीं बल्कि मांसपेशियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं। बादाम के अंदर विटामिन ई, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट और प्रोटीन पाया जाता है। ये पोषक तत्व कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं, मांसपेशियों के सामान्य कार्य में सहायता करते हैं, संतुलित पोषण प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में भिगे हुए बादामों को बल्य कहा गया है, यानी कि बल देने वाला कहा गया है। आपने कैसे खाना है इसे? रात को 5 से 7 बादाम भिगो दीजिए और सुबह से छिलका उतारकर चबा चबा कर खा लीजिए। आप इसके ऊपर से नॉर्मल पानी पी सकते हैं या फिर नॉर्मल दूध भी पी सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने केले, रागी और बादाम के बारे में जाना, लेकिन आगे की जो 3 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आयुर्वेद के अंदर बलवर्धक कहा गया है और आधुनिक विज्ञान उसे नेचुरल न्यूट्रिशन पावर हाउस कहता है। अगर थोड़ी देर चलने पर पैरों में कमजोरी महसूस होती है, अगर सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है या शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार शरीर को महंगी दवाइयों की नहीं बल्कि सही भोजन की जरूरत होती है। उम्र बढ़ने के बाद शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? प्रोटीन की। लेकिन समस्या ये है कि 50-60 वर्ष के बाद हमारा शरीर पहले की तरह प्रोटीन को आसानी से उपयोग नहीं कर पाता। यही कारण है कि धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हाथों और पैरों की ताकत कम होने लगती है, चलने में संतुलन बिगड़ने लगता है। आयुर्वेद में अंकुरित अनाज को जीवित भोजन कहा गया है। जब किसी बीज में अंकुर निकल जाते हैं तो उसके अंदर छिपा पोषण शक्ति और सक्रिय हो जाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि अंकुरित करने से कई विटामिन और एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे भोजन कुछ लोगों के लिए अति उत्तम हो जाता है। मैं बात करने वाली हूँ अंकुरित मूंग के बारे में, जिसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। और यही कारण है कि बुजुर्गों के लिए ये सबसे अच्छा नाश्ता है। इसे कैसे लेना है? एक मुट्ठी आपको रात को मूंग भिगो देने हैं, अगले दिन पानी निकाल कर गीले सूती कपड़े में बांध दीजिए। 24 घंटे के बाद इसमें अंकुर आ जाएंगे। सुबह उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा काला नमक, हरा धनिया, प्याज डालकर एक सैलेड की तरह, एक नाश्ते की तरह तैयार कर लीजिए। अगर आपको पचाने में मुश्किल हो रही है तो आप अंकुरित अनाज को थोड़ा उबाल सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करके आप इसे खाइए। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है खजूर और उसके साथ गुनगुना दूध पीना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पैरों की कमजोरी केवल कैल्शियम की कमी से होती है, लेकिन कई बार असली कारण होता है खून की कमी। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती और सबसे पहले असर दिखाई देता है थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, पैरों में जान न होना। आयुर्वेद में खजूर को बल्य, रसायन और रक्तवर्धक माना गया है। वहीं आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब इसे सीमित मात्रा में दूध के साथ लिया जाता है तो शरीर को ऊर्जा और पोषण दोनों मिलते हैं। आपने क्या करना है? रात के समय 2 से 3 खजूर भिगो दीजिए पानी में, और सुबह आपने इसकी जो बीज का बीज होता है उसे निकालकर खजूर को अच्छे से चबाकर खा लेना है। ऊपर से 1 गिलास या पौना गिलास, जितनी आपकी क्षमता हो पीने की, उतना आपने गुनगुना दूध लेना है और उसे सिप सिप करके पी लेना है। लेकिन अगर आप दूध नहीं पीते, अगर आपको दूध सुबह अच्छा ही नहीं लगता, तो आप अकेला खजूर ही खा लीजिए। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगातार चक्कर आते रहते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आता रहता है, सांस फूलती रहती है और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन चेक जरूर करवाइए। बात करते हैं सत्तू की, यानी कि भुने हुए चने का जो पाउडर होता है उसकी। अगर भारत की पारंपरिक रसोई का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक चुना जाए तो उसका नाम सत्तू है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में सत्तू सदियों से दैनिक भोजन का हिस्सा रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से भुना हुआ चना शरीर को बल देने वाला, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने वाला है। आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार सत्तू के अंदर प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कई आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पेट पर भार भी नहीं डालते। कैसे लेना है? आपने 1 गिलास नॉर्मल पानी लेना है, 2 चम्मच सत्तू डाल दीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक, इसके बाद इसके अंदर नींबू डाल दीजिए, मिलाकर सुबह नाश्ते के अंदर आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट चीज की, लेकिन उससे पहले मैं आपको आयुर्वेद की एक स्पेशल सलाह की बात करती हूँ। किसी भी भोजन से चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद स्वस्थ आहार है। इसीलिए केवल सत्तू, केवल बादाम या केवल राजगिरी खाने से पूरा फायदा नहीं मिलता। सही भोजन, सही समय पर, सही मात्रा में और थोड़ा शारीरिक गतिविधि, इन सबको साथ में लेकर चलना होगा। दोस्तों, अभी तक हमने 6 ऐसी चीजों के बारे में जाना जो हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके
तरीके से पोषण देते हैं। लेकिन हम लास्ट में वो एक नंबर पे वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आज भी गांवों में बुजुर्ग रोज सुबह नाश्ते में जरूर खाते हैं। मेहनत करने वाले लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर सुबह शरीर को सही ईंधन मिल जाए तो पूरा दिन शरीर आपका साथ देगा। वो चीज है काले भिगे हुए चने, जिसके अंदर प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन मिनरल मिल जाते हैं। आयुर्वेद में चने को बल्य और धातु पोषण देने वाला कहा गया है। ये शरीर को ताकत देने, मांसपेशियों को पोषण देने, ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है काले चने में पौधे से मिलने वाला अच्छा प्रोटीन है, आयरन है, फाइबर है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के बाद भी शरीर को संतुलित पोषण देने में ये मदद करता है। इसका सेवन कैसे करना है? रात को सोने से पहले आपने एक मुट्ठी काले चने अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो देने हैं। सुबह पानी निकाल देना है, फिर चनों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। अगर आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा अदरक, नींबू, काला नमक भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको भी पता है कि अकेला किसी चीज को खा लेना काफी नहीं है, अपनी आदतों को भी साथ में बदलना होगा। पहली आदत 15 से 20 मिनट का आपने धूप लेना है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 20 से 25 मिनट आपने वॉक जरूर करनी है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। और तीसरी आदत स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप चेयर के साथ अपनी टांगों की एक्सरसाइज करिए या फिर दीवार के साथ एक्सरसाइज करिए। और चौथी आदत पर्याप्त तौर पर पानी पीना है, जो हमारी मांसपेशियों को लचीला बनाता है, कमजोरी को दूर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उम्र के साथ स्वस्थ रहना ये काफी हद तक हमारी आदतों पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका आहार, विहार और विचार संतुलित हो। यानी कि सही दवा नहीं, सही भोजन नहीं, सही योग नहीं, बल्कि इन तीनों का संतुलन ही लंबे समय तक स्वस्थ जीवन की असली कुंजी है। याद रखिए, आज की छोटी छोटी आदतें आपके आने वाले 10 से 20 वर्षों की सेहत का सबसे मेन हिस्सा है। इसीलिए आज से शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों, माता पिता के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।